क्या क्या नुकसान हो रहा है लोगों को इस धुएं से? नुकसान लोगों को इससे सबसे ज़्यादा तो हमें लग रहा है अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह मास्क लगाना पड़ता है, कोरोना के बाद भी ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, आपको एक्सपेक्टेबल है ये चीज़? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन हो रहा है। यहाँ आके पता चला, हम लोग तो ऐसे जो पता चला है, और मेरे को स्किन डिसीज भी मैं इस कारण झेल पा रहा हूँ। हम तो खुद अभी प्लान कर लिए हैं कि इंडिया छोड़ दे, इंडिया में ना रहे, पॉपुलेशन देख के और यहाँ की वेदर देख के। दिल्ली में है इतना पॉल्यूशन, इसका है क्या सलूशन? थैंक यू। दिल्ली सरकार नहीं, कोई सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक बैन नहीं लगाएगी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे बैन लगाएंगे तभी जाके कामयाब होंगे, नहीं तो आने वाले 10-20 साल में मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा तालाब गंदा और हमें उसमें रहना पड़ा, मजबूरी हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ गुलशन। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि दिल्ली में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। सुबह सुबह लोग जब अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं तो उन्हें अपने मुंह पर मास्क लगाना पड़ता है। इसी को लेकर आज हम आ गए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस, जहां पर हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि प्रदूषण को लेकर उनका क्या कहना है और इन दिनों वो अपना दिन कैसे गुजार रहे हैं। चलिए चलते हैं। दिल्ली में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं एक्चुअली खुद दिल्ली से हूँ। आई एम ऑल्सो बिलोंग टू द दिल्ली, इन नॉर्थ दिल्ली, आदर्श नगर। तो पोल्यूशन का एक मेन रीज़न तो ये है कि दिल्ली में जितनी भी डीजल के जो व्हीकल्स हैं ना, उनको सबसे पहले तो अवॉइड करना चाहिए, उनको दिल्ली में एंट्रेंस ही नहीं देनी चाहिए। और दूसरा कुछ मौसम का भी है, स्मोक भी है, एक फैक्टर स्मोक भी है। खाली पोल्यूशन का गाड़ियाँ व्हीकल्स ही एक फैक्टर नहीं है, इसमें स्मोक भी दूसरा फैक्टर है। और तीसरा तो पॉपुलेशन तो है ही है, एटलीस्ट पॉपुलेशन है। दूसरा ये तो भट्टियों से जैसे लोग खुले में एनवायरनमेंट में लोग आग वाग जलाते हैं, एक मेन कारण वो भी रहता है। तो पोल्यूशन का कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादातर जो धुआं आ रहा है वो पराली जलने की वजह से आ रहा है। मैडम, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होगा? आप ये देखिए पंजाब कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से, यहाँ तक आने में वो वैसे खत्म हो जाएगा। तो पराली तो सिर्फ एक वो बहाना मार रहे हैं, वो पराली तो कोई फैक्टर मुझे तो एटलीस्ट लगता है नहीं। इतनी किलोमीटर दूर से वो कैसे दिल्ली तक पहुँचेगा? वो तो रास्ते नहीं खत्म हो जाएगा। सर, दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण देखने को मिल रहा है आजकल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि जो पोल्यूशन हो रही है वो गाड़ियों की वजह से हो रही है। गाड़ियों में जो सीएनजी भी हो रहा है, पेट्रोल भी हो रहा है, दोनों हैं। बट मेरा कहना ये है कि अगर जो पहले दिल्ली सरकार कर रही थी कि नंबर वाइज चला रही थी गाड़ी, करेक्ट, अगर वो नंबर वाइज फिर से गाड़ी चलाने की मतलब निर्देश आए तो वो सही रहेगा। बिकॉज उससे क्या पोल्यूशन भी घटेगा। रोड बेसिकली क्या है कि हाँ, लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट यही है कि हम लोग क्या पब्लिक वायलेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है जिससे सबसे ज़्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी। और सुबह इतना प्रॉब्लम होता है, जब आप सुबह उठो तो नॉर्मली ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, करेक्ट। तो ये जो ब्रीदिंग अभी दिल्ली में, मैं गुड़गांव से हूँ, तो अब दिल्ली में जितना पोल्यूशन है गुड़गांव में भी उतना पोल्यूशन फैल रहा है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, इससे मेरा कहना यही है कि अगर गाड़ी कम चले, अगर टाइमली चले, जैसे मान लीजिए कोई एक टाइम पे कोई नंबर चल रहा था, पहले सिस्टम था कि ऑड इवन। गाड़ी की तो बात आपने ठीक कही, लेकिन कुछ ज़्यादातर ये सुना जा रहा है कि ज़्यादातर पराली से धुआं जो फैल रहा है, पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि जो दिवाली में, इस पर आपकी क्या राय है? आपको भी यही लगता है? देखिए, पटाखे जो जलते हैं उससे तो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता ही है। हाँ, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हम लोग क्या मिठाई से, फूल से, सब कुछ से अपने आप को बेसिकली कर सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं। बट वो जो पटाखे जलाना ज़रूरी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि दिवाली के बाद ही दिल्ली में धुआं ही धुआं दिखाई देता है, लेकिन अब की तस्वीर देखें, ये नज़ारा पहले ही बन गया है। दिवाली से पहले ही हमें दिल्ली में धुआं दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली का मोटिवेशन क्या है पता है आपको? लोग जागरूक होना नहीं चाहते। अगर जागरूक हैं तो उस चीज़ पे कायम नहीं है। मैंने किसी भी इंसान को करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, किसी शहर को सुधारने के लिए। आम नागरिक का भी फ़र्ज़ है, और जो सीट पे बैठे हैं, जो उच्च पद पे बैठे हैं, उनका भी फ़र्ज़ है काम करवाने का, साफ़ सफाई पे ध्यान दिलवाने का और लोगों को जागरूक करने का। और यही रीज़न है कि हमारी दिल्ली की थीम जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार इस प्रदूषण पर काबू पाने में सफल रही है? कुछ नाकाम रही है, बुरी तरह से नाकाम रही हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली में है इतना पॉल्यूशन, इसका है क्या सलूशन? थैंक यू। तो सर, क्या लगता है आपको, क्यों धुंधली दिख रही है दिल्ली? प्रदूषण के कारण इसलिए धुंधली दिख रही है दिल्ली। कैसे फैल रहा है, क्यों फैल रहा है प्रदूषण? पॉपुलेशन, ट्रैफिक, उसी से फैल रहा है।
और बाकी तो गवर्नमेंट बताएगी। क्या लगता है दिल्ली सरकार कामयाब हो पाई है इस प्रदूषण को कम करने में? दिल्ली सरकार नहीं, कोई सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक बैन नहीं लगाएगी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे बैन लगाएंगे तभी जाके कामयाब होंगे, नहीं तो आने वाले 10-20 साल में मुश्किल हो जाएगी हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पॉपुलेशन को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पॉपुलेशन को और ट्रैफिक को। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और सारी चीज़ तो पॉपुलेशन से जुड़ी है ना। पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उतना दिल्ली कहाँ बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो आने वाले 10-20 साल में दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम तो खुद अभी प्लान कर लिए हैं कि इंडिया छोड़ दे, इंडिया में ना रहे, पॉपुलेशन देख के और यहाँ की वेदर देख के। मैम, इन दिनों दिल्ली में काफ़ी धुआं देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि यहाँ पे लोग सुट्टाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है। मैं जिस गली में जाती हूँ उस गली में सब पीते हुए दिखते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, इस चक्कर से ये धुएं देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, गर्मी चल रही थी, उसमें काफ़ी एसियाँ चल रही थी घर पे, अब वो एसियाँ बंद हो चुकी हैं। हम लोग को हो सकता है इसका- क्या क्या नुकसान हो रहा है लोगों को इस धुएं से? नुकसान लोगों को इससे सबसे ज़्यादा तो हमें लग रहा है अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह मास्क लगाना पड़ता है, कोरोना के बाद भी ये चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, आपको एक्सेप्टेबल है ये चीज़? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन हो रहा है। यहाँ आके पता चला, हम लोग तो ऐसे आगे पता चला है, और मेरे को स्किन डिसीज भी मैं इस कारण झेल पा रहा हूँ। तो हमारे साथ ये मैम जुड़ रही हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ दिल्ली आकर? यहाँ ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। मुझे खुद को एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है 2-3 दिन से, है ना। लगातार खांसी जुकाम ये इसमें ठीक ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ ना तब तक मेरा नहीं ठीक होने वाला, घर जाके ही ठीक होगा। चारों तरफ हवा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है ना, उस पर आपको मास्क भी लगाना पड़ता है। हाँ वही तो, ये मास्क लगा के कब तक लगाए, बच्चों को भी लगाए तो बच्चे तो कितनी देर लगाएंगे, वो तो उतार देते हैं। तो बस इसका मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा तालाब गंदा और हमें उसमें रहना पड़ा है, मजबूरी हो गई है। तो सर, दिल्ली में प्रदूषण काफी देखने को मिल रहा है, धुआं धुआं ही नजर आ रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे इसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें किसानों का भी वो है और थोड़ी गाड़ी का भी है। इसमें जो गडकरी सर हैं उन गाय भी रोड बनवा रहे हैं अच्छी, तो इसमें बीजेपी का रोल है कि काम कर रहे हैं उसमें। बीजेपी का काम तो है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कुछ अपनी भूमिका निभा रही है? अब क्या कर सकते हो, उसमें कुछ हाथ में नहीं है तो है ही। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि प्रदूषण कम हो, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि गाड़ी के हिसाब से अभी डीजल गाड़ी बैन कर दी गई हैं, उसको देखते हुए गाड़ी कम चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस से या मेट्रो से इससे सफ़र करें, बाइक कम चलाएं, गाड़ी कम निकालें घर से। मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, कैसा लगता है आपको? आई मीन इट्स रियली सफोकेटिंग इन हियर। मैं मतलब क्या कहूँ यहाँ पे, बट ये है कि अब हम खुद भी क्या कर सकते हैं, जितने हमसे हम एक क्या कहेंगे, ये एक रेजिडेंट, एक नॉर्मल सिटीजन लेवल पे जितना हो सकता है वी टेक केयर ऑफ दैट, बट रेस्ट ऑफ इट यू नो दिस ट्रबल बर्निंग एंड ऑल, ये अब इसका हम क्या कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर आकर हमने लोगों से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बातचीत करनी चाहिए, जिनमें से कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी, लेकिन कुछ तो इस पर एकदम चुप नजर आए। अब देखना ये है कि दिल्ली की हवा का ये धुआं कब तक शांत होगा और जनता को प्रदूषण से कब तक राहत मिल पाएगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।